हेलो दोस्तों। गुरुकुल पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम उत्तराखंड के साहित्यकार लेके आ रखे हैं, जो उत्तराखंड के राइटर हैं उनको लेके आ रखे हैं। आप लोगों ने हिंदी में जो हमारे सिलेबस में 23 राइटर थे, वो आप सभी लोगों ने पढ़ लिए होंगे। अगर उनमें से भी यदि आप लोग को लगता है कि हमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर के बारे में कराया जाए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं एक वीडियो जल्दी जल्दी उसकी भी लेके आ जाऊंगा। 23 राइटर आपने सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर उसमें भी कोई कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर लेके आने हैं, कुछ बताने हैं आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लेके आएंगे। ठीक है। उसके अलावा आज कुछ अन्य राइटर हैं हमारे पास, उत्तराखंड के साहित्यकार हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कौन कौन से राइटर हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं दी गई है। सबसे पहले आप लोगों ने सभी ने इनका नाम सुना होगा, लोक रत्न गुमानी पंथ। लोक रत्न पंथ, इनका जो अन्य नाम था गुमानी था। और आप सभी लोग ये बताइएगा, ये किसके दरबार में कवि रहे, और किस कुमार चंद वंश शासक के दरबार में कवि रहे, और किस टिहरी रियासत के दरबार में कवि रहे, राजकवि के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इनकी जो रचना है, राम नाम, पंचाशिका और गंगा शतक और जगन्नाष्टक, ये तीन, इनके अलावा भी अन्य रचनाएं हैं, ये तीन इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको देख लीजिएगा। ये बहुत हमारे जो कुमाऊं के पहले कवि हम कह सकते हैं, ये लोक रत्न पंथ को ही माना जाता है। और ये किसके दरबार में राजकवि थे, चंद्रवंश में कौन राजा था, और आपका ये क्या कहते हैं, टिहरी रियासत में कौन राजा थे, इसके बारे में जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले तारादत्त कैरोला का नाम आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। इन्होंने एक पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन किया था। निकाली गई थी इनके द्वारा पत्रिका, उस पत्रिका का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ये इनकी इंपोर्टेंट जो रचना है सदई, इसको जरा देख लीजिएगा। सदई इनकी क्या है, इंपोर्टेंट रचना है। और दूसरी है गढ़वाली कविता। दूसरी कौन सी है इनकी कविता, गढ़वाली कविता इनकी इंपोर्टेंट रचना है। और जो सदई इनकी रचना है, इसमें इन्होंने दूर दराज ब्याही एक पर्वतीय युवती के अंतर्मन की वेदना का काव्यात्मक चित्रण किया है। मतलब जो लड़की बहुत दूर जिसकी शादी कर दी जाती है, तो उसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा कुछ इस सदई के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है। अगले राइटर हैं जो हमारे यूपी के पहले सीएम रह चुके थे और हमारे देश के पहले गृह मंत्री रह चुके थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं गोविंद बल्लभ पंत जी की। एक है इनकी मदारी, कागज के नाव, कला की विजय और अंगूर की बेटी। ये चार रचनाएं इनको देख लीजिएगा। अन्य भी बहुत सारी रचनाएं हैं राइटरों की, लेकिन जो इंपोर्टेंट मुझे लगी मैं आप लोग के सामने उनको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले राइटर है हमारे ईलाचंद जोशी। कौन है अगले राइटर, ईलाचंद जोशी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। पहले बहुत पूछा जाता था, यूपी के पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते थे। इनके जो दो तीन रचनाएं हैं, एक जैसे जहाज का पंछी, बहुत ज्यादा पूछा जाता था। और भूत का भविष्य, ये भी बहुत पूछी जाती थी रचना। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा इनकी रचनाएं जो जो है। घृणामयी, सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, जहाज का पंछी, भूत का भविष्य, सुबह के भूले, ये दो बार लिख दिया, इसको कट कर दे। ठीक है, तो इनकी ये रचनाएं हैं ईलाचंद जोशी की, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्र कुंवर बर्थवाल का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। इनकी दो रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। एक है पश्चिनी और एक काफल पक्कू। काफल पक्कू, ये नाम से आपको लग रहा होगा कुमाऊनी गढ़वाल का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इसे याद कर लेना। काफल पक्कू किसकी रचना है, चंद्र कुंवर बर्थवाल की है। बहुत और मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर आपके हैं शेरदा अनपढ़। सभी ने शेरदा के बारे में सुना होगा। ये अनपढ़ होने के बाद भी इन्होंने क्या की, रचनाएं लिखी थी, रचनाएं बताई थी। पहली इनकी रचना है, देखो, दीदी बैणी। कौन सी है, दीदी बैणी। दूसरा है हसने बहार। तीसरा है हमर मैं बाप। चौथी है मेरी लटी पटी। पांचवी है जाठिक घुंघरू। और छठी है फचैल। और सातवां जो इनका पूरा समग्र है, वो शेरदा समग्र करके इनकी पूरी रचनाएं इसमें सम्मिलित रखी गई हैं। तो इनको देखिएगा, इनकी पहली रचना है दीदी बहनी। दूसरी है हंसने बहार, हमर मैं बाप, मेरी लटी पटी, जाठिक घुंघरू, फचैल और समग्र, शेरदा समग्र। अगले जो राइटर हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर हैं, अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक पूछी गई थी, रस्किन बॉन्ड। इनके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी पता होगी, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। इनकी जो रचना है उनको जरा देख लीजिएगा। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, नाइट ट्रेन एट देओली, चेरी ट्री, एंग्री रिवर, द हिडन पूल, द सेशन ऑफ गोस्ट, बुक ऑफ नेचर, लोन फॉक्स डांसिंग, द इंडियन घोस्ट, ब्यूटीफुल गढ़वाल,
सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, लंडोर डेज, आवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा, वेगरेस्ट इन द वैली। ये इनकी रचना है। इसमें से इसको शायद ये अभी फिलहाल आई भी थी, और ये दूसरी ये रचना और ये इन तीन रचनाओं को तो आप लोग कंफर्म करके याद कर लेना, इनसे कोई भी रचना पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। अन्य भी सभी देखनी है, इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। अगले राइटर, इनका नाम भी आप सभी लोगों ने सुना है, लीलाधर जगुड़ी जी का नाम। तो ये इनकी जो रचनाएं थी वो है शंखमुखी शिखरों पर, दूसरा है रात अब भी मौजूद है, तीसरा है बची हुई पृथ्वी, चौथा है जितने लोग उतने प्रेम, पांचवा है कविता का अमर फल, छठा है खबर का मुंह, सातवां है विज्ञापन से ढका हुआ। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, इसको जरा देख लीजिएगा। लीलाधर जगुड़ी की क्या क्या है। पहला है इनका शंखमुखी शिखरों पर, दूसरा है रात अभी भी मौजूद है, तीसरा है इनका बची हुई पृथ्वी, चौथा है इनका जितने लोग उतने प्रेम, पांचवी है कविता का अमर फल, और छठा है इनका खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ। ये पूरी एक ही कृति है, याद रखना, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका हुआ पूरी कृति है। अगले राइटर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, गिरधा, गिरीश तिवारी, जिनका अन्य नाम गिरधा भी है। इनकी रचनाएं देख लेना। चैता एक दिन तो आलो, शिखरों के स्वर, देखो एक कुमाऊनी में थी इनकी, हमारी कविता के आंखर, जो एक हमारी कविता के आंखर है, इन्होंने शेखर पाठक के साथ मिलकर इसको प्रस्तुत किया है, संपादन किया है, ध्यान देना। अगला है, पूछ सकता है शेखर पाठक के साथ मिलकर गिरीश तिवारी गिरधा ने कौन सी रचना लिखी थी, और चार रचनाएं आपको दे देगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है, रंग डारी दियो हो अलबेलिन में, रंग डारी दियो हो अलबेलिन में, और लास्ट है उत्तराखंड का, आप भी ध्यान दीजिएगा। अगला है मृणाल पांडे, इंपोर्टेंट है, ध्यान देना। ये परिधि पर स्त्री, इनकी एक रचना है। स्त्री देह की राजनीति से देश की राजनीति तक, दूसरी रचना है। ओ उबारी, ओ उबरी, ओ उबरी, चौथा है हमको दिया परदेश और अपनी गवाही। इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। जुगल किशोर पेटशाली, ये भी बहुत जाने जाते हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, इनकी भी कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है। इनकी रचनाएं देखो, राजूला मानुशाही, पिंगला भ्रतहरि, पिंगला किसका अन्य नाम था आप लोग को पता होगा, जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 22 भाई बकौल, 22 भाई बकौल, जयमानंदा, कुमाऊं के संस्कार गीत, ऐसी कविताएं ऐसी रचनाएं पूछता है, ध्यान देना। कुमाऊं के लोक वाद्य, कुमाऊं के लोकगीत, जल बाला गोरिया। ठीक है, ये है क्या, कौन सी, बाला गोरिया। अगला है इनका बखत, बखत को ध्यान देना, ये इंपोर्टेंट हो सकती है, बखत को याद कर लीजिएगा। बखत इनकी रचना इंपोर्टेंट हो सकती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, जी रया जागी रया, क्या है, जी रया जागी रया। उसके बाद है धरती सरग, कौन सी है, धरती सरग। उसके बाद है धरती सरग बड़ली, पूरी एक रचना है, ध्यान देना। पीबेर सुर, इसको भी ध्यान दीजिएगा, पीबेर सुर, मसाण, भागुली ब्याह, कतुक किस्मा हुनिराज, कतुक किस्मा हुनिराज। ये इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, इनको देख लीजिएगा, ऐसे ही मत कीजिएगा, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा, ध्यान देना जरा। ठीक है, ये राजुला मालुसई, पिंगला भरथरी, 22 भाई बकौल, और आपका है जयमानंदा, कुमाऊं के संस्कार गीत, आपके कुमाऊं के लोक वाद्य, और आपके कुमाऊनी लोकगीत। ये जल नहीं है, इसको जरा ध्यान देना, ये जय है, जल मिसप्रिंट हो गया है, जय है, ध्यान देना, जय बाला गोरिया। ठीक है, और जो आपकी ये बखत, जी रया जैग रया, और धरती सरग बाणली, ये पूरी एक रचना है, धरती सरग बाणली पूरी एक रचना है, ध्यान देना। पीबेर सुर, मसाण, भागुली ब्याह, कौन सा, भागुली ब्याह, और कतुक किस्मा हुनिराज। ठीक है, ये राज होता है, ध्यान देना। अगला देखिए नेक्स्ट, वीरेंद्र अग्रवाल, ये इंपोर्टेंट थे क्योंकि इन्हें एक रचना के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस रचना के लिए, दुष्चक्र में श्रेष्ठ रचना के लिए साहित्य पुरस्कार मिला था। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना। स्याही लाल और इसी दुनिया में। अगले राइटर हैं आपके देव सिंह पोखरिया, इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, कसक याद कर लेना। भद कवय, कुमाऊनी लोक साहित्य, न्योली सतसई, कुमाऊं के लोकगीत, कुमाऊं लोकगीत एवं लोकगाथ हैं, और कुमाऊनी लोक साहित्य एवं कुमाऊनी साहित्य, ये इनके इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
ये पूछ सकता है, याद रखना। ऐसी किताब वो सीधे पूछ रहा है जो आपके मार्केट में मिलती हैं, उन किताबों के राइटर को जरा ध्यान देना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले रहा है, याद रखिएगा। अगले राइटर हैं कृष्ण पांडे। इनकी जो रचनाएं हैं मुलुक कुमाऊं और कलयुग का वर्णन, मुलुक कुमाऊं और कलयुग वर्णन, ध्यान दीजिएगा। अगले राइटर आर एस तोलिया, बहुत फेमस राइटर है, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा और उनकी रचनाएं भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इनकी एक जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना लगी, इसको जरा ध्यान देना, पटवारी घराट एवं चाय। पटवारी घराट एवं चाय इनकी रचना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अजय रावत, सभी ने इनका नाम सुना होगा और राइटर का नाम सुना होगा। इनकी जो मुझे इंपोर्टेंट बुक लगी, मेन एंड फॉरेस्ट, मेन एंड फॉरेस्ट। बाकी रचनाएं आपने पढ़ी हैं, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ध्यान देना, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसमें याद रखिएगा, क्योंकि आपने बहुत परीक्षा वाणी वगैरह हर किताब से पढ़ी रहती है, तो ये ध्यान देना, मैन एंड फॉरेस्ट भी इनकी एक रचना है। हर्षपुरी इंपोर्टेंट राइटर है, बुधो संघ, इनकी एक गढ़वाली रचना है बुधो संघ, ये बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। अगले राइटर हैं शिव प्रसाद डबराल, सभी ने इनका नाम सुना होगा। इनकी दो रचनाएं, बाकी अन्य रचनाएं मैंने नहीं लिखी, केवल दो रचनाएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, उत्तराखंड के अभिलेख एवं व मुद्रा और उत्तराखंड के भौटांतिक। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, उत्तराखंड के भौटांतिक, ठीक है। तो ये दो रचनाएं ध्यान दीजिएगा, अन्य रचनाएं आप लोगों ने परीक्षा वाणी से पढ़ ली होंगी अभी तक का। अन्य जो हमारे अगले राइटर हैं लीलानंद कोटनाला, कौन है? लीलानंद कोटनाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बिरह रचना है, वो गढ़वाली रचना है, ये बिरह लीलानंद कोटनाला की है। और इनकी एक अन्य रचना है गढ़वाली छंदमाला, इनको याद करेगा, बिरह पूछा जाता है, याद रखना। शेखर पाठक, ये राइटर सभी ने सुने होंगे, इनकी दो रचनाएं मैं आपके सामने लेके आया हूँ, एक है हरी भरी उम्मीद, पूछी गई है, और दास्ताए हिमालय भी पूछी गई है, ध्यान देना। तो दोनों रचनाओं को याद कर लेना, हरी भरी उम्मीद किसकी है? शेखर पाठक। दास्तान हिमालय किसकी रचना है? शेखर पाठक की। अगले राइटर है सुंदरलाल बहुगुणा, सभी लोग इनको जानते हैं, ये पर्यावरण प्रेमी थे, इनके बारे में हर कोई जानता है। इनकी जो पुस्तक है उनको जरा देख लीजिएगा, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, रिसर्च सेंटर बॉब बेकर, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्तरांचल प्रदेश और प्रश्न, कश्मीर से कोहिमा, पहाड़ों की पीड़ा, ये पूरी एक रचना है, पहाड़ों की पीड़ा। उत्तराखंड में 120 दिन, ये भी इनकी एक रचना है, ध्यान देना। तो मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले समय में ये रचना पूछ सकता है, रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर, इसको याद कर लीजिएगा। अगला, मेघदूत का गढ़वाली में किसने अनुवाद किया था? धर्मानंद जमलौकी, ये धर्मानंद जमलौकी है, ध्यान देना, मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद, ठीक है। अगले, ये इंपोर्टेंट बुक है, डोबरा चाटी पुल की गाथा, एक रचना है, ये रचना किसकी है? शीशपाल गुसाई की है, ध्यान देना। डोबरा चाटी पुल की गाथा पूछा गया था, शीशपाल गुसाई की रचना, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट राइटर हैं, इनके कुछ ही मैं रचनाएं लेके आ रखा हूँ, बाकी आप लोगों ने सबने पढ़ी हैं। बाघ व घुरण चित्र, इनकी एक रचना ये है। ऋतु वर्णन, ये भी इनकी रचना है। गढ़ गीता संग्राम, ये भी इनकी रचना है। तो इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात इससे बताना आप लोग कि मौला राम को किस किस पवार वंश और टिहरी रियासत के शासकों का क्या मिला था? संरक्षण मिला था, जिनके दरबार में रहे थे। इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, मौला राम किस किस के दरबार में रहे थे, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगले राइटर बसंती बिष्ट, अभी हाल ही में कुछ एक आध साल पहले इनको एक सम्मान मिला था, ये जागर गायिका है, आपको पता होगा। इनकी जो रचना है नंदा के जागर सुफल हुए जया तुम्हारी यात्रा, नंदा के जागर सुफल हुए जया तुम्हारी यात्रा, ये इनकी इंपोर्टेंट पुस्तक है। और अभी इनको हाल ही में पहले आपको एक इनको पुरस्कार भी प्रदान हुआ था, सम्मान मिला था, वो भी आप लोग को पता होगा, पेपर में पूछा भी गया था। अगली है सरला बहन, सरला बहन के बारे में हर कोई जानता है, ये किसकी शिष्या थी, ये भी आप लोग को पता होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सरला बहन किसकी शिष्या थी। इनकी रचना है संरक्षण एवं विनाश, याद रखना, संरक्षण एवं विनाश। अगले हैं राइटर अमृता पांडे, इनकी है रचना सिसक्ति सांकले, कौन सी रचना है? सिसक्ति सांकले इनकी रचना है, ध्यान दीजिएगा। विजय झरदारी, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी लोगों ने इनके बारे में जानते होंगे, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, इनके बारे में आप लोग, जो इन्होंने आंदोलन चलाया था उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के लिए इनने बहुत मेहनत की है कि उत्तराखंड के पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उत्तराखंड की चीजों को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में इनने बहुत कुछ देखा है और जाना है। तो इनकी जो रचना है उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजातियां, कौन सी है? उत्तराखंड की प्राकृतिक खाद्य प्रजातियां इनकी रचना है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगले हैं हमारे कुमार राजीव रंजन जी, रंजन सिंह, इन्होंने लिखा था वो 17 दिन। वो 17 दिन आपने सुना होगा, जो उत्तरकाशी में एक टनल बन रही थी, सिर के अरट रंग, उसमें
वो 17 दिन उन्होंने जो वहां पर लेबर मजदूर दबे थे 40-42 लोग, वो कैसे उन्होंने दिन काटे थे उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखी थी, एक रचना की थी। वो 17 दिन किसकी है? कुमार राजीव रंजन सिंह की। और लास्ट राइटर हमारे देवेंद्र उपाध्याय, क्योंकि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, तो ये पटवारी का पेपर है। पटवारी को राजस्व पुलिस भी कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो उससे रिलेटिव ये पुस्तक भी है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था, तो इसीलिए मैं इसको भी लेके आया हूँ। देवेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा ये लिखी गई है, ध्यान देना। और आप लोग को पता होगा उत्तराखंड में गांधी पुलिस किसे कहते हैं, ये भी आप लोग को पता होगा। हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था, उसको देख लीजिएगा। और ये उसी राजस्व पुलिस पे क्या है, लिखी गई पुस्तक है, जो आने वाले एग्जाम में 21 तारीख को आपका पेपर है, उसमें पटवारी जिसको हम राजस्व पुलिस कहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने आप लोग को बता दिया 23 राइटर हमारे गद्य और पद्य के हैं, जो आप लोग के सिलेबस में हैं। अगर उनमें से भी अगर आप लोग को लगे कि हाँ सर, इसमें जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको, या जो पेपर में आने की उम्मीदें हैं, उनसे रिलेटिव एक वीडियो बना दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आने वाले 2-3 दिन में एक वीडियो बना के आपके सामने दोबारा प्रस्तुत कर दूंगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।